ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग अब और भड़क चुकी है। इन देशों के बीच टेंशन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ईरान ने पूरे इजराइल पर मंगलवार की रात इतनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी कि इजराइल धुआं हो गया। जानकारी के अनुसार ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इतना ही नहीं, ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागने के बाद अब उसके खिलाफ एक पोस्टर भी जारी कर दिया है। जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह कमांडरों का एक पोस्टर जारी किया था, ठीक उसी तरह से अब ईरानी सरकार ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें टॉप पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम। इसमें लिखा है कि पूरी सरकार जिंदा या मुर्दा। यह ईरानी खुफिया मंत्रालय द्वारा वांछित है। ईरान की तरफ से जारी किए गए इस पोस्टर में लिखा है कि इजराइल के आतंकवादियों की लिस्ट है। इसे ईरान सरकार की तरफ से जारी किया गया है। इस पोस्टर में सबसे ऊपर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की फोटो लगी है और इसमें इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्जी हलेवी का नाम है। पोस्टर में मौजूद लोगों के बारे में जानिए। ईरान की तरफ से जारी किए गए पोस्टर में नीचे इजराइल एयरफोर्स के कमांडर, नेवी के कमांडर, ग्राउंड फोर्स के कमांडर, डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, हेड ऑफ नॉर्दर्न कमांड, हेड ऑफ सेंट्रल कमांड और हेड ऑफ साउदर्न कमांड का नाम और फोटो दिखाया गया है। इस पोस्टर में कुल 11 लोगों के नाम और फोटो छपे हैं। इन सभी को ईरान ने अपने पोस्टर में इजरायली आतंकवादी कहा है। इजराइल की असली ताकत है ये लोग। ईरान ने जिन लोगों को पोस्टर में वांटेड बताया है, असल में उन सभी को इजराइल की असली ताकत माना जाता है। पहले तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और फिर इजरायली जल, थल और वायु सेना से जुड़े कमांडर, इन सभी को ईरान आतंकवादी बता रहा है और इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता है। इजराइल पर फिर होगा हमला। बता दें कि मंगलवार रात को ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने उसे समय आने पर जवाब देने की चेतावनी दी। लेकिन फिर भी ईरान के हौसले पस्त होते नजर नहीं आ रहे हैं। उसने धमकी देते हुए कहा कि अगर इजराइल जवाब देता है तो फिर से वो दूसरा हमला करेगा। पश्चिम एशिया में बढ़ी जंग की तपिश। लेबनान, इजराइल और ईरान में हो रहे ताबड़तोड़ हमलों से अब ये साफ नजर आ रहा है कि इन देशों में सीधी जंग शुरू हो गई है। इसकी वजह से दुनिया में, खासकर पश्चिम एशिया में जंग की तपिश बढ़ गई है। क्या लेबनान, ईरान और क्या इजराइल सभी एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए हैं? क्या कहते हैं जानकार। वहीं इस मामले पर विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव ने जंग में शामिल इन देशों और भारत के रुख पर क्या कहा, वो भी सुनिए। देखिए, ईरान के एम्बेसडर जो कह रहे हैं वो बात समझ आती है। ईरान तो हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा समर्थक, सपोर्टर, चैंपियन रहा है। वन सेकेंडली, वो जब कहते हैं कि ये आतंकी संगठन नहीं है, दुनिया में यही तो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपका आतंकी मेरे लिए फ्रीडम फाइटर है और जो आपका फ्रीडम फाइटर जिसे आप कहते हैं वो मेरे लिए आतंकी है। तो ये जो दुविधा है दुनिया में, ये रहती आई है और रहती रहेगी। अब ईरान के हिसाब से तो नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह जो हैं ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, आतंकी नहीं है। बट इजराइल की नजर से और दुनिया के काफी देशों की नजरों से देखा जाए तो इनको आतंकी मानते हैं, क्योंकि इनके एक्ट्स ही वायलेंस के हैं। तो ईरान जो कह रहा है वो बात समझने की है, परंतु ये डबल साइडेड कॉइन है आतंक और फ्रीडम फाइटर का। हर देश को अपना निर्णय खुद लेना है कि उसको कौन आतंकी दिखता है या कौन उसको फ्रीडम फाइटर दिखता है। उनके आक्रमण को रोकने के लिए शांति बनाए रखेंगे, मतलब इंडिया से भी और सभी देशों से उन्होंने जिस तरीके की अपील की है। देखिए, डेफिनेटली ये उनका अपील करना भारत से कि जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसको रुकवाया जाए, जायज है, बनती है, क्योंकि आज की तारीख में इंडिया एक भारी भरकम डिप्लोमेटिक प्लेयर भी हो गया जिसकी आवाज सुनी जाती है। और हम बात करते हैं कॉमन सेंस की, मिडिल पाथ की। तो जब ईरान भारत से अपील करता है तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री इस अपील को देखेगी। वैसे भी मोदी जी इस पर काम भी कर रहे हैं। अभी कल या परसों ही उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से भी फोन पे बात करी है। तो ईरान और भारत के जो रिश्ते हैं वो अलग चल रहे हैं इस समय। जैसे आप देखिए, चाबार पोर्ट जो है ईरान का, जो कि भारत अब ऑपरेट करने जा रहा है, आज ही उसकी हैंडिंग ओवर हुई है।
अब चाबार पोर्ट से हमें लिंक मिलता है अंदर अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया जाने को, जो कि हम पाकिस्तान को बाईपास कर जाते हैं। इसके अलावा आज ही भारत की 3 नेवी शिप्स बंदर अब्बास पोर्ट में हैं ईरानियन नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करने के लिए। तो भारत और ईरान के रिश्ते एक तरह से स्ट्रेटेजिक भी है, बहुत पुराने भी हैं, परंतु आज की तारीख में चुनौतियां भी आ रही हैं।